सो क्लास 10 सीबीएसई का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई पूछता है, सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इजिकल टू 84। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या निकालना है। सबसे पहले ये देखो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। टू फाइंड हमारे पास क्या है, हमें डी फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड होती है, डी कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि A21 माइनस A7 जो है वो 84 के बराबर है। ठीक है, तो हमें देखो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एक फॉर्मूला क्या होता है, काफ़ी ईजी वाला फॉर्मूला है, ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन इजकल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। कहीं पे आपको इसमें डी दिख रहा है, जो गिवन है हमें, जो गिवन है इसमें हमें डी कहीं नहीं दिख रहा, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो ए एन दिया हुआ है, ए एन की जगह क्या डाल दो, 27 डाल दो, एन की जगह क्या डाल दो, 27 डाल दो, और सिमिलरली 7 की जगह क्या डाल दो आप, एन की जगह क्या डाल दो, 7 डाल दो। तो A21, अगर मैं A21 की बात करूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए प्लस 21 माइनस वन इंटू डी। समझ में आ गया क्या किया मैंने एन की जगह, ए एन की जगह क्या डाल दिया, यहाँ पे N21 डाल दिया, एन को 21 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे एन जो है हमारा 21 के बराबर है। और सिमिलरली अभी माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा देते हैं। A7 है, एन की जगह 7 डाल दो। ठीक है, एन की जगह आप 7 डाल दो, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस 7 माइनस वन डी। समझ में आ गया किसके बराबर दिया हुआ है, मैं 84 के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको, हमें इजीली इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी हमारे पास गिवन है, ए प्लस एन माइनस वन डी गिवन है, तो 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ए प्लस 20 डी। ठीक है, और माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस ए हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 6 कितना होता है, 7 डी, सॉरी 6 डी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होगा कि माइनस ए माइनस 6 डी हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, 84 के बराबर दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो ए से कट रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कट रहा है, 20 डी माइनस 6 डी, ये डी है, 20 डी माइनस 6 डी कितना होता है, 14 डी। तो 14 डी हमारा किसके बराबर हो रहा है, 84 के बराबर आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी तो फाइंड करना है, इजीली यहाँ से आएगी आपका आंसर। ठीक है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। तो डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सिंपली क्या करो, 84 डिवाइड बाई 14 कर दो। अब 84 डिवाइड बाई 14 की वैल्यू क्या होती है, 84 को आप 14 से डिवाइड करोगे, आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 14 6 84 होता है। तो जो डी की हमारी वैल्यू आई, मतलब कॉमन डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस जो आया हमारा वो कितना है आपका, डी विच इज इक्वल टू 80, सॉरी 84/14, चलो लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 6। तो आपका जो डी आया वो आपको 6 के बराबर आया। तो यही हमारे यहाँ पे आंसर होगा, मैं यही निकाला था कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने निकाल लिया। तो हमने क्या किया, मेनली फॉर्मूला उसके, इसके भी मार्क्स होते हैं, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको साइड में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं और स्टेप वाइज के भी सारे मार्क्स होते हैं। तो डी हमारी वैल्यू 6 आई, फॉर्मूला लगाया, इसमें हमको पता है कि मेरे पास डी मेरे को दिख रहा है, तो मैं इस फॉर्मूला को लगा सकता हूँ। A21 A7 दिए हुए हैं, 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% सीबीएसई में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनको। थैंक यू सो मच फॉर